हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यू का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। आज है पार्ट 1 2016 से 2018 तक। चलिए शुरू करते हैं। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? आत्मकथा। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जिसे तुजर के बाबरी भी कहते हैं। बाबरनामा मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आत्मकथा है जो चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। कन्नौज से युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। भारी बारिश के कारण हुमायूं का तोपखाना कीचड़ में फंस गया और हुमायूं हार गया। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया। ये शब्द शेरशाह ने कब कहे थे? कब? मालदेव से युद्ध करने के बाद। मालदेव मारवाड़ का शक्तिशाली राजपूत शासक था और शेरशाह और मालदेव के बीच सम्मेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। इसी युद्ध में शेरशाह ने कहा था, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। शेरशाह ने ये कथन इसी युद्ध में कहा था। ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं के ऊपर शेरशाह ने विजय प्राप्त की। मालदेव से युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में, जिसे सम्मेल का युद्ध भी कहते थे। लेकिन राय सिंह कौन था? वो अकबर का एक समकालीन और बीकानेर का शासक था। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसमें शेरशाह की जीत हुई और हुमायूं हार गया था। इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। इबादत खाना क्या होता था? एक प्रार्थना भवन जिसका निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया। यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों में चर्चा होती थी। बाद में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। मराठाओं का सर्वाधिक उत्थान कब हुआ? शिवाजी के काल में। छत्रपति शिवाजी ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों से संघर्ष करके उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य बनाया और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग किया था। संभाजी कौन थे? छत्रपति शिवाजी के पुत्र। शिवाजी ने मराठा शक्ति के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है। और साहूजी कौन थे? जिन्हें छत्रपति साहूजी कहते हैं। छत्रपति शिवाजी के पौत्र मतलब छत्रपति संभाजी के पुत्र। शाहजी कौन थे? शिवाजी के शाहजी कौन थे? शिवाजी के पिता। और साहूजी कौन थे? इनके पौत्र शिवाजी महाराज के। विलय नीति का संबंध किससे है? डलहौजी। विलय नीति ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी द्वारा कब लागू हुई थी? 1848 और 1856 में। विलय नीति में क्या होता था? बिना पुरुष अधिकारी वाले राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी। संसद से तात्पर्य क्या है? संसद से तात्पर्य है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के संविधान भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 में क्या दिया है? संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। और अनुच्छेद 79 में क्या है? संघ की संसद राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनेगी। और अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? भारत का राष्ट्रपति देखो संकटकालीन स्थिति की घोषणा भी करता है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी करता है, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति नहीं करता है, अब संसद को भंग करता है और नए चुनाव के लिए आदेश देना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना। इसकी व्याख्या देखो। राष्ट्रपति के पास लोकसभा के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है। लोकसभा सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें हटाने का अधिकार निर्वाचन आयोग या सदन के पास है। देखो संकटकालीन घोषणा राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 352 के अनुसार। राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति का अधिकार है। संसद भंग करना 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम राष्ट्रपति मतलब प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर आता है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में प्रथम नागरिक। उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में द्वितीय नागरिक। प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 तृतीय नागरिक। और लोकसभा अध्यक्ष किस में है? अनुच्छेद 93 में चौथे नंबर पे आते हैं ये। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा कब रहता है? 24 घंटों तक रहता है पूरे। क्यों रहता है? क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल दूसरे छोर पर है। अंटार्कटिका और
आर्कटिक जैसे ध्रुवीय क्षेत्र जो पृथ्वी के झुकाव के कारण मौसम के अनुसार दिन और रात की अवधि बहुत लंबी होती है। सर्दियों में दक्षिणी गोलार्ध में मतलब कब होता है, जून और जुलाई। सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण यहाँ 24 घंटे तक अंधेरा रहता है। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या होता है? अभ्रक। अभ्रक एक हल्का चमकदार खनिज है जिसे पीसकर अबीर गुलाल में मिलाया जाता है। कर्नाटक के कैगा में क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कैगा में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के किनारे स्थित है। यह भारत का महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1766 में। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में की थी। कब की थी? 1766 में भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत क्लाइव ने। और 1866 में क्या हुआ था? भारतीय डाकघर अधिनियम पारित हुआ था। दुनिया का पहला पोस्ट कार्ड ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ कब? 1869 में। लेकिन भारत में कब हुआ था? 1879 में। ठीक है। और 1957 में क्या हुआ था? 14 नवंबर बाल दिवस नेहरू जयंती में पहला डाक टिकट जारी हुआ था। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने में www का विस्तारित रूप क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे टिम बर्नर ली ने 1989 में बनाया था। रेंज किसे कहते हैं? पशुओं के बाड़े को। रेंज पशुओं का एक बहुत बड़ा बाड़ा होता है, विशेषकर भेड़ों का, जहां बड़ी मात्रा में भेड़ वगैरह पाली जाती हैं। और रेंज कहाँ पाया जाता है? खासकर ऑस्ट्रेलिया में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? सिंध पर हमला किया था। उसने सिंध के राजा दाहिर को हराया और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। निम्नलिखित में से किसके शासन को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके? शाहजहां। शाहजहां के मतलब वास्तुकाल का स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी इमारतें बनी थी। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल जो आगरा में बनवाया, लाल किला दिल्ली में बनवाया, जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई। ठीक है। और अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखो। अकबर ने क्या बनाया? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। जहांगीर ने क्या बनवाया? शालीमार बाग जो कश्मीर में है। शाहजहां ने हमारे क्या बनवाया? ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद। और बाबर ने क्या बनवाया? आराम बाग का बगीचा जो आगरा में है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? देवगिरी दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित कर ली, क्योंकि वह मंगोल के आक्रमणों से बचना चाहता था और दक्कन पर नियंत्रण रखना चाहता था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स एक जर्मनी अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और समाप्त कब हुआ? प्रथम विश्व 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। जब कब समाप्त हुआ प्रथम विश्व युद्ध? जब जर्मनी ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 को और समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और 30 दिसंबर 1922 को क्या हमारा सोवियत संघ बना था, यूएसएसआर, जो वर्तमान में रूस होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितनों को? 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में पारंगत होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? कितने? 25 वर्ष। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और देखो नोट में, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है,
जबकि लोकसभा में कितनी होती है हमारी 25। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। अकबर ने उन्हें सम्मान देने के लिए इसका निर्माण करवाया। अब देखो विकल्पों का विश्लेषण। बहराइच में क्या है? सैयद सालार मसूद गाजी का मकबरा। फतेहपुर सीकरी में क्या है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। जौनपुर में क्या है? शेर जमान खान का मकबरा। अजमेर में क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। विकल्पों का विश्लेषण। प्राग क्या है? चेक गणराज्य एक देश है, उसकी राजधानी। और लंदन में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मतलब IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा में क्या है? विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO का मुख्यालय। रूस क्या है? रूस एक देश है जिसकी राजधानी मॉस्को है। ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों मतलब एक्सिस पावर्स का नेतृत्व जर्मनी ने किया था, जिसके साथ इटली और जापान थे। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को जापान के समर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, जिससे बहुत सारा हमारी जनहानि हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 1968। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 में MS स्वामीनाथन ने की थी। MS स्वामीनाथन को भारत रत्न कब मिला था? 2024 में मरणोपरांत। भारत रत्न अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है? जापान। विश्व का प्राचीन राजतंत्र कौन सा? सबसे जापान। जापान का राजतंत्र 660 ईसा पूर्व से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीजों से। जो रुई होती है वो बीजों से प्राप्त होती है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? मतलब GT रोड, शेरशाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड जो GT रोड है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह सड़क सोनारगांव पश्चिम बंगाल से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक जाती थी। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष कब हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। जहांगीर स्वयं एक कला प्रेमी था और उसने प्रकृति चित्रण को महत्व दिया था। अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में और कितने युद्ध हुए? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? 3। अब देखो आगे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए जो दक्षिण भारत में व्यापारिक और राजनीतिक वर्चस्व के लिए लड़े गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746-48 में। और ये कैसे समाप्त हुआ? एक्स-लॉ-चैपल की संधि के बाद। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हमारा हुआ था? 1749-1754 के बीच। ये पंडिचेरी की संधि के बाद समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1758 से 1763 के बीच। ये पेरिस के संधि के बाद समाप्त हुआ। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्लाइव ने 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी एशिया की है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी एशिया की ही है। शक्ति को गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है हमारा? सौर ऊर्जा। अब देखो सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत स्रोत है, जबकि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला कैसे हैं? परंपरागत। अब देखो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? वे ऊर्जा स्रोत जो लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं और जिनकी मात्रा सीमित है, जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हमारे क्या हैं? ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत हैं।
जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा, ये प्रदूषण रहित होते हैं और ये असीमित हैं। अगला प्रश्न, ग्रीन इंडिया मिशन की प्रारंभ कब हुई थी? 2014 में। ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC का हिस्सा है। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना कोयला खनन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में क्या है? रानीगंज कोयला खान। बिहार में कोई कोयला खान है ही नहीं। झारखंड में क्या है? झरिया कोयला खान। उड़ीसा में क्या है? तालचेर कोयला खान। न्यायपालिका का क्या कार्य नहीं है? कानून का क्रियान्वयन। न्यायपालिका संविधान की रक्षा भी करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है, न्यायिक पुनरावलोकन भी करती है। अब देखो, कानून का क्रियान्वयन किसका? कार्यपालिका का कार्य, न्यायपालिका का नहीं। कार्यपालिका मतलब हमारी संसद। विकल्प का विश्लेषण, संविधान की रक्षा अनुच्छेद 13 और 32 के तहत न्यायपालिका का कार्य है। मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत न्यायपालिका का कार्य है। कानूनों का क्रियान्वयन ये कार्यपालिका का काम है। न्यायिक पुनरावलोकन 137 के तहत न्यायपालिका का कार्य है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? संसद को। किसको प्राप्त है? संसद को। यानी हमारी संसद है जो, वो उच्चतम न्यायाधीश के किसी भी न्यायाधीश को हटा सकती है। उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कौन हटा सकती है? हमारी संसद। किसमें? अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 के 4 भाग के अनुसार न्यायाधीश को केवल संसद महाभियोग द्वारा हटा सकती है। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन कौन सा है? राज्यसभा। भारत में संसद का उच्च सदन राज्यसभा है और निचला सदन लोकसभा है। अब देखो अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? कितने? 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान कौन सा है? रेलवे। कौन सा प्रतिष्ठान है? रेलवे। और रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। कौन सा? चौथा। हमारे देश की रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देश की मुद्रा पूर्ति को कौन नियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है, वो भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश में मुद्रा की पूर्ति और ऋण नीति को नियंत्रित करता है। RBI को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? कौन सा? भू राजस्व। केंद्र सरकार की आय का स्रोत भू राजस्व नहीं है। केंद्र सरकार को सीमा शुल्क, आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आय होती है। देखो, सीमा शुल्क केंद्र का स्रोत है और आयकर भी केंद्र का स्रोत है, लेकिन भू राजस्व राज्य का स्रोत है। भू राजस्व किसका स्रोत है? राज्य का। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये केंद्र का ही स्रोत है। आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद।